नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समीक्षा पर। आदिकाल से संबंधित ये पिछले पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्रबंधु द्वारा रचित नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। मिश्रबंधु की रचना नहीं है। प्रश्न को सही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बूंदवारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। इसका बूंदवारिस मिश्रबंधु की है, पुष्पांजलि भी मिश्रबंधु की है, भारत विनय भी मिश्रबंधु की है। इसका आंसर जो पृथ्वी कल्प है, पृथ्वी कल्प यह मिश्रबंधु की रचना नहीं है, यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, पृथ्वी कल्प। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका जो सही आंसर है वह डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इतिवृत्ति और आलोचना का समन्वित रूप होने से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, गारसा दत्ता से, जॉर्ज ग्रियर्सन। आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर इस प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें और मिलान करते रहिए। देखिए आपका प्रश्न कितना सही जाता है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यह है। जब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट, फ्रेडरिक पिकार्ट। इसका जो सही आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट ये फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे सन 1800 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। इसका जो सही आंसर होगा वो हिंदी साहित्य का विकास होगा। हिंदी साहित्य का विकास काशी नागरिक प्रचारिणी सभा में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो सही आंसर है यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हरप्रसाद शास्त्री, राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोधचंद्र बागची। इसका जो सही आंसर होगा वो है राहुल साकृत्यायन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका सही आंसर है। आज अभी हम नए हैं तो इसलिए थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं और यह सीखने में भी हमें वक्त लगेगा।
कैसे सब सिस्टम चलता है, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है, इसलिए क्षमा कीजिएगा, आपका ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी हम सुधार करेंगे, प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के अच्छा प्रयास प्रदर्शन करने को। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, राम कुमार वर्मा, राम सतु चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है आप लोग बताएं। इसका सही आंसर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारणी सभा काशी। तो इसका सही आंसर होगा नागरिक प्रचारणी सभा काशी, जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्रबंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसका जो सही आंसर है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, यानी कि चौथा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल, रसाल काल। इसका जो सही आंसर है वो है अलंकृत काल, ऑप्शन सी अलंकृत काल। मिश्रबंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने। इसका सही आंसर है राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम से पुकारा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने भी दिए, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। डॉक्टर राम सतु चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। इसका जो सही आंसर है यह प्रश्न RPC असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए मज़ेदार प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो चलिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है।
यह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, यह गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है, जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी शंकर वारसे, ये सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन है गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खान। इसका जो सही आंसर है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण असंगत है? विनोद सही नहीं है मिश्र बंधु विनोद के। इस समय अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए, उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ऑप्शन बी इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम संवत में और चतुर्थ भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। इसका जो असंगत सही भी नहीं है वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनके चारों भागों में लगभग 30,000 कवियों का विवरण नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रणेता वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा। इसका जो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? विवरण सही नहीं है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन यहाँ मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। इसका जो सही आंसर है गारसा दत्तासी अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यह विवरण सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इतिहास का इतिवृत्तीय लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल पा रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है?
ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 और नवोदय 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। इसका जो सही आंसर है, विवादित क्वेश्चन भी है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहीं कहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी मिलते हैं, तो जो आयोग नहीं मानता, आयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मानता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लितेतर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1868 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सब पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी सरित्या सागर। इसका जो सही आंसर है हिंदी शब्द सागर होगा। हिंदी शब्द सागर। टेक्निकल, ओहो कहाँ से आएगा भैया? हाँ, हिंदी शब्द सागर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्र रामायण। इसका सही उत्तर चुनिए। ए और दो और तीन और चार, 2 और 4। इसका जो सही आंसर होगा शिव सिंह सरोज में राम सतसई और कड़खा रामायण दोनों ग्रंथ हैं, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर सही होगा आंसर ए, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको सुमेलित करना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन सब का इस तरफ कथन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो चलिए हम देखते हैं जो सही मिलता है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जो है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, इनका दूसरा का ये जाए चौथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, ओ ये गलत हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य संवेदना। ये सही मिलान हमने कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 1 मिनट थोड़ा सा सेट कर लें इसको हम। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी,
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वो ठीक से आ नहीं पा रहा है पूरी स्क्रीन पर, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। मोबाइल है तो छोटा है तो इसलिए पूरा आ नहीं पा रहा है स्क्रीन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा। इसका जो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके सही आंसर है। चलिए अंतिम प्रश्न आज के सेशन का हम लोग देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है मुनीजीन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। इसका जो सही आंसर है मोतीलाल मेनरिया। मोतीलाल मेनरिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आज का इतना ही। इस सेशन में आप लोगों का